वैसे आप लोगों को जिन्नात, भूत, चुड़ैल इन पर यकीन है? मुझे तो है भाई। मैंने पिछले हफ्ते अपने घर में देखी। मैंने पापा को बोला, पापा देखो चुड़ैल। पापा ने आगे से मुझे डांट दिया। कहने लगे, बदतमीज, पुप्पो है तुम्हारी। वैसे मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि लोग चुड़ैलों से ही क्यों इतना डरते हैं। शायद दुनिया को यही लगता है कि वो औरत है, इसलिए वही ज़्यादा खतरनाक होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि जिन्नात, चुड़ैलें, भूत ये सब हकीकत में होता होगा। अंग्रेज़ों की तरह जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने नई नई चीज़ें ईजाद की। ये हम पाकिस्तानियों ने क्या किया? जिन्नात, भूत, चुड़ैलें ये चीज़ ईजाद कर ली और अब बहुत से लोग इसके नाम पर पैसा कमा रहे हैं। कमाल यार, आज तो मज़ा आ गया। मेरा तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारा लाहौर में शो है, मैं फ़ौरन आ गया। अच्छा हुआ यार, कॉलेज के बाद तुम आज मिल रहे हो। कल भी मेरा शो है, तुम आओगे? नहीं भाई, कल जुमेरात है, मैंने तस्बीह खाने जाना है। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। हाँ बिल्कुल, बताओ। मुझे कुछ दिनों से अजीब शक्ल नज़र आती है। पहले वो बहुत दूर होता था, रोज़ बरोज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा है। किस रंग का है? हैं? रंग से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बताओ तो सही। पीले रंग का है। मेरा एक कज़न है बिलाल, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से वो जिन नज़र आने लगा था। हर वक्त ख़ुदकुशी और मरने की बातें करता रहता था। फिर उसको तस्बीह खाने ले गए। वहाँ पीर अबकरी ने बताया कि पीले रंग के जिन्नात का एक खास ग्रोह है जो सिर्फ सफ़र के महीने में बाहर आता है। ये लोगों को नजरे बद लगाते हैं और ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा खिंचे चले आते हैं जो इंसानों की नजरे बद के शिकार हों। वो लोग या तो हादसात का शिकार हो जाते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। बिलाल को उसकी काबिलियत की वजह से लोगों की नजर लगी है। उस नजरे बद की नहुसत इन जिन्नात को बिलाल की तरफ खींच रही है। मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूं। अपनी फैमिली के हर शख्स को कहें वो जब भी उसकी तरफ देखे तो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और एक मर्तबा उसे सूरह इखलास पढ़कर हदिया करे। दूसरा ये कि सफ़र के महीने में हज़ारों की तादाद में सूरह कुरैश कभी न छोड़ना। ये जिन्नात सूरह कुरैश के नूर से दूर भागते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जब भी शीशा देखें तो खुद को देखते हुए चंद बार बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करें। ये अमाल नजर बद की नहुसत ख़त्म कर देंगे और वजन आपसे दूर हो जाएगा। हाँ, फिर उसने ये पढ़ा, वो ठीक हो गया। कहानी अच्छी है दोस्त। अभी तो सफ़र का महीना ही नहीं है, फिर ये मुझे क्यों नज़र आ रहा है? मुझे उसका नहीं पता। शायद वो सफ़र के महीने से ही तुम्हारे पीछे है और तुम्हें ख़त्म करके ही वापस जाएगा। मुझे कोई नज़र क्यों लगाएगा? ब्रो, मैं आज ऑडियंस में बैठा देख रहा था। हर बंदे की नज़र तुम पर होती है। ये नज़रें तुम्हें खा जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे मार देगा? वैसे भी ज़िंदा रहने का शौक़ किसको है? देखो, तुम्हें रूहानी इलाज की ज़रूरत है। तुम कल तस्बीह खाने आ जाओ। और नहीं भाई, ये मेरे दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कल सुबह मैंने कहीं और जाना है, रात को मेरा शो है, फिर कभी देखते हैं। सुबह कहाँ जाना है? लगता है तुम काफी अरसे से नींद पूरी नहीं कर रहे। क्या तुम्हें डरावने ख्वाब आते हैं? मेरे ख्वाब डरावने नहीं है। मेरा दिल तो करता है मैं बस ख्वाबों की दुनिया में ही रहूं, सोया रहूं और हमेशा के लिए सो जाऊं। लेकिन जब आँख खुलती है ना, तो मुझे ये हकीकत डरावनी लगती है। पता नहीं होता कब वो भद्दा जानवर मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। अच्छा, तो मैं भद्दा जानवर हूँ? हाँ। जो तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। तुम्हें तन्हाई, थकावट और बहुत ज्यादा काम की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी लग गई है। इसके साथ साथ खुदकुशी के ख्यालात, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। मैं तुम्हें ये दवाई दे रहा हूँ, तुम ये अभी खा लो। जब कभी तुम्हारी फिर हालत खराब हो तो ये खा लेना। लोगों ने जिन, भूत, नज़र और पता नहीं क्या क्या बना डाला है। कल मुझे मेरा एक दोस्त कहता है कि तुम्हें नज़र लग गई है।
अब उसे कैसे बताऊं कि मेरी तो पूरी जिंदगी के लसन लगे हुए हैं। इन्हीं चीज़ों के डर से ना लोगों ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। परसों मैं रात के 3 बजे गली में जा रहा था। मैंने देखा एक बंदा गली के चौक पे खड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो आज के इस दौर में कोई बंदा तो है इतना बहादुर। मैं उससे करीब गया। मैंने कहा भाई आपके बहादुरी से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। उसने पता है क्या कहा? थैंक यू। और पीछे से पिस्तौल निकाल ली। कहने लगा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तब मुझे समझ आई वो वहाँ क्यों खड़ा था। थैंक यू गाइस। कल मेरा आखिरी शो है तो ज़रूर आइएगा। एक गोली की मार था वो भूत। अच्छा एलेक्स, मैंने तुम्हें पार्सल भेजा है। इसमें हिफाजत का एक वजीफा है, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम। जब भी वो जिन आस पास दिखे तो पढ़ लिया करो। दूसरा ये कि सूरह मोमिनून के आखिरी 4 आयात हैं, वो सुबह शाम 7-7 बार पढ़ लिया करो। तुम्हारी नजरेबद भी टूट जाएगी। तुम्हारे लिए दुआ और दवा दोनों भेज दी हैं। बाकी मैं कल तुम्हारे आखिरी शो पर इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। कल मैंने ये शेर अपने थेरेपिस्ट को सुनाया। वो कहने लगा तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो, बातें दिल में रखते हो, जो दिल में है निकाल दो बाहर। मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता जिंदा रहने को, हर वक्त खुदकुशी के ख्याल आते रहते हैं। तो कहता है कि सुनो मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात कहने लगा हूँ। मैं चौकन्ना हो गया कि पता नहीं क्या कहने लगा है। तो कहता है कि मेरी फ़ीस तुम पर उधार है 2 लाख रुपए, मेहरबानी करो वो भर दो, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वैसे मैं सोचता हूँ इंसान जिंदा रहकर करेगा भी क्या, आखिर तो मर ही जाना है। तो ये इतना लंबा ड्रामा किस लिए है? हम खुद ये फैसला क्यों नहीं कर सकते कि बस अब बहुत हो गया। खैर आज मेरा आखिरी शो है, तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस शो में मैं आपको कुछ ऐसा कमाल दिखाऊं कि आपकी पूरी ज़िंदगी याद रहे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ रेडी किया है। आप सब लोग बाहर जाकर ठहर जाओ, थोड़ी देर में सरप्राइज़ आपके सामने होगा। आखिर तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं नहीं, फोन उठाओ। क्या वो एलेक्स है? ये क्या कर रहा है? अरे ऊपर देखो।